रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बच्चों, कल हम बात कर रहे थे आप लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि वसाइल महदूद है, लिहाजा हम सारे ऑप्शन तो अवेल कर नहीं सकते, तो हम कोई एक ऑप्शन अवेल करेंगे, लेकिन जो ऑप्शन हम लूज करेंगे वो हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेयर वी लूज अ बेनिफिट और वी ड्रॉप द ऑप्शन। बल्कि एक बड़ा मजेदार केस स्टडी मैंने पढ़ा था, उसके अंदर एक बंदे को जॉब ऑफर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? जॉब ऑफर हो जाती है। तो उस केस स्टडी के एंड पे कंक्लूड करना था कि इन्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पड़ी है। तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन्होंने लिखा कि नई जॉब में पे ज्यादा मिली है, इसलिए उसने उस अपॉर्चुनिटी को वेल किया है। और लॉस पता क्या है? जो पहले दोस्त थे, कलीग थे, एक इन्वायरमेंट थी, एक एसोसिएशन थी पहली ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो छोड़नी पड़ी। केस समझ रहे क्या था? एक केस था कि मसलन अमजद नज़ीर भट्ट एक बंदा है, वो बड़ा अच्छा नेस्ले में काम करता है, लेकिन उसे पेप्सी ने डबल सैलरी ऑफर की है, इस तरह करके स्टेटमेंट बनी हुई। उन्होंने कहा, तो उसने वो ऑप्शन टेक ओवर कर ली, पेप्सी में चला गया नेस्ले के छोड़ के। बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? तो नीचे कंक्लूड किया हुआ था बच्चे ने थेरेटिकली क्या, केस राइटर ने, कि उसे पहली ऑर्गेनाइजेशन से जो एसोसिएशन है वो छोड़नी पड़ी, और उसके अलावा कलीग्स को छोड़ना पड़ा, और जिंदगी की एक रूटीन में भी तब्दीली लानी पड़ी, वगैरह वगैरह। अच्छा बच्चों, अब कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पहले हम यहाँ शुरू करते हैं, शुरू से। एज कोटेड इन द अर्ली सेक्शन। अर्ली सेक्शन में क्या पढ़ा था बच्चों हमने? अर्ली सेक्शन में हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन्स। क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स स्टडी करती है एक रिलेशनशिप को। क्या स्टडी करती है? एक दो चीजों में। कौन सी? एक एंड्स और एक स्कर्ट्स मींस। इसका मतलब हमने ये निकाला था कि वांट्स बहुत ज्यादा हैं, वांट्स बहुत ज्यादा हैं, और उनको पूरा करने के लिए जो मींस हैं वो बहुत कम है। तो मैंने बार्स बना दिए ताकि आपको याद रहे कि इकोनॉमिक स्टडी क्या करती है बच्चों, कि इंसान की ख्वाहिशात लातादाद हैं। गाड़ी भी लेना चाहता है, घर भी लेना चाहता है, फ्रूट भी लेना चाहता है, वेजिटेबल्स भी लेना चाहता है, मटन भी खरीदना चाहता है। तो ही इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वांट्स, लेकिन टू सेटिस्फाई दोज वांट्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्स, कम। और उसकी वजह मैंने दो बताई थी कि इकोनॉमिक वांट्स जो होती हैं वो होती है जिन पे पैसे खर्च हों। इकोनॉमिक वांट्स कौन सी होती हैं? जिनमें पैसे ना खर्च होने, वो इकोनॉमिक वांट मानते ही नहीं है। जैसे कोई बंदा के मुझे ठंडी हवा खानी है, जाओ यार बार मुफ्त मिल रही है, ये इकोनॉमिक वांट नहीं है। ठीक है जी, मैंने रात को ख्वाब देखने, अच्छा भाई देख लो सो जाओ, इसमें कौन से पैसे लगते हैं, ये भी इकोनॉमिक वांट नहीं है। मैंने धूप सेकनी है सर्दियों में, अच्छा भाई इसके भी कोई पैसे नहीं, ये भी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वांट कौन सी है? जिसमें पैसे लगे। तो इकोनॉमिक वांट्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से ज्यादा है। एक तो एक वांट जब पूरी होती है वो दोबारा पैदा हो जाती है, रीजनरेट होती है। सुबह उठो, भूख लगी है, नाश्ता करो। ठीक है, नाश्ता कर लिया, पूरी होगी ख्वाहिश, दोपहर को फिर भूख लग जाएगी, क्या? लंच करो, लंच कर लिया, 2 4 5 6 घंटे गुजरेंगे, रात को फिर भूख लग जाएगी, डिनर करो। तो ये सारी ख्वाहिशात क्यों है बच्चों? क्योंकि ये, तो फिर ज्यादा क्यों है? क्योंकि पूरी होती ही नहीं, पूरी करो दोबारा पैदा हो जाती है, और जब तक जिंदगी है ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करो तो उनकी जगह दूसरी आके ले लेती है, रिप्लेस कर देती है। जैसे लड़कों की बात करता हूँ, लड़कियों का भी शायद मुझे आइडिया है थोड़ा, लेकिन लड़कों की बात करता हूँ कि सबसे पहले उन्हें लेके दिया जाता है प्रैम, वॉकर, और वॉकर के बाद वो क्या मांगता है? ट्राई साइकिल। ट्राई साइकिल आ जाती, फिर क्या मांगता है? साइकिल मांगता है। साइकिल आ जाती तो बाइक मांगता है। बाइक आ जाए तो कार आ जाए। ऐसे ही बच्चों, लड़कियों में पहले डॉल आती है, फिर वो कहती है इसका डॉल हाउस ला के दो, फिर डॉल हाउस ला के देते हैं। फिर वो कहती है इसका ऑटोमेटेड किचन ला के दो जिसमें पानी वगैरह का सिस्टम भी हो, फिर वो ला के देते। इस तरह ख्वाहिशात बढ़ती जाती है, एक की जगह दूसरी ले लेती है।
तो ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब भी हम ख्वाहिशात को मुकाबले में लाते हैं रिसोर्सेज के, तो हमें रिसोर्सेज कम लगते हैं। अब ये तो मैंने दी आम जिंदगी की मिसाल, लेकिन अगर आप देखें तो हमारी बिजनेस वर्ल्ड में मेन मसला ये, बजट थोड़ा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ती है। सेल्स बजट थोड़ा होता है, एडवर्टाइजिंग ज्यादा, सेल्स टीम थोड़ी होती है, एरिया ज्यादा होता है। हुकूमत के पास डेवलपमेंट बजट थोड़ा होता है और प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं। तो हमारे सारी तरफ जहां भी देखें, अच्छा आईटी में दो तरह की सिचुएशन है, बजट कम बनो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा बनाओ। ये आगे एक कोर्स भी आ जाएगा जब तक आप पीआरसी करेंगे, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेटा एंड रिस्क। ये मेरा बड़ा स्पेशल कोर्स है, आई हैव टॉट इन यूनिवर्सिटीज में, ज्यादा यही पढ़ाता हूँ। उसको अल्लाह ही करनी वो सीए में भी आ गया, अभी यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वही कोर्स सीए में आ रहा है। अच्छा बच्चों, तो अब बात क्या हो गई, बात ये हो गई, अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तो ये है, बजट कम सिस्टम अच्छा, और दूसरा पता है क्या है, टाइम कम प्रोसेसिंग ज्यादा। तो हर जगह ये चीज है, इसलिए इकोनॉमिक्स हम डॉक्टरों को भी पढ़ाते हैं, इंजीनियर को भी पढ़ाते हैं, और बिजनेस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ना मेडिकल स्टूडेंट, उनको कहते हैं मेडिकल स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो उसका नाम क्या रख देते हैं, मेडिकल स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। जब इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं, सॉरी इंजीनियर को पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। जब बिजनेस के स्टूडेंट पढ़ाते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कर देते हैं, और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कर देते हैं। ये तड़का हर एक को लगाते हैं ताकि से वो कम वसाइल में ज्यादा चीजों को मैनेज करने की आदत डाली जाए, सलाहियत पैदा की जाए। तो इसलिए ये सब्जेक्ट लगता है। अच्छा बच्चों, अब बात समझ आइए आपको। अब यहाँ पे कायदा से कैपेसिटी को डिफाइन किया, रिप्रेजेंट दैट कांसेप्ट बीइंग शॉर्ट और लिमिटेड। क्या लिमिटेड बच्चों, कैपेसिटी क्या चीज शॉर्ट है, दैट इज द इकोनॉमिक। अच्छा अब क्योंकि वो एज अ नेशन ले रहा है, तो रिसोर्सेज के नाम भी लिखे हैं आगे। रिसोर्सेज के क्या नाम लिखे हैं बच्चों उसने, रिसोर्सेज के नाम लिखे हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और एंटरप्रेन्योरशिप है। राइट जी। अच्छा अब देखिए दूसरी तरफ क्या है बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक तरफ रिसोर्स लगाए तो दूसरा काम नहीं हो सकता। अब वो कहता है वी हैव मल्टीपल एंड्स, रिसोर्सेज आर कम, ऐसे ही है, एंड वी हैव सम चॉइसेस अमंग आवर वांट्स, हमारे पास कुछ चॉइसेस हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं, सबको पूरा नहीं कर सकते। लिहाजा हमें जिंदगी में ढूंढना पड़ता है कि इंपॉर्टेंस जो है लाइफ में, कौन सी चीज असेंशियल है और कौन सी चीज नॉन असेंशियल है। क्या हाल है, तो वी मूव द रिसोर्सेज टुवर्ड्स दैट, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हमें 2019 या 20 में क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी जो भी चल रही थी अच्छी तो माशाल्लाह कभी भी नहीं हुई, लेकिन हालात ये हुए कि कोविड आ गया, हमने सारे पैसे किस में झोंक दिए, मेडिकल में झोंक दिए। तो ये क्या है, ये हालात के मुताबिक डिसीजन लेना होता है कि यार इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है। ठीक है जी। तो वो कहता है एवरी वन हैज 24 आवर्स, हर बंदे के पास 24 घंटे हैं। स्टूडेंट जो है वो ज्यादातर टाइम लेक्चर अटेंड करने में, सोने में, और दोस्तों के साथ फिल्म देखने में। लेकिन वो बच्चा कामयाब हो जाता है जो इन 24 आवर्स को बेस्ट यूज करता है, बेस्ट यूज करता है जी। वो मैं आप बताता हूँ, मैं अपनी वालदा से कहता था, एक लड़की मुझे मिली, मैंने कहा माँ जी ये लड़की मेरी जिंदगी में पहले आ जाती ना तो मेरी लाइफ चेंज हो जाती। तो मैं पहली दफा लाइफ जीने का ये भी तरीका होता है। उसके वालिद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसका भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, होंगे बल्कि, अल्लाह ताला जिंदगी से दें। यहाँ नून एवेन्यू रहते हैं, कुछ है कुछ 6-8 कनाल का घर उनका, घर के अंदर पहाड़ी बनी हुई है। ये घर है, उसकी बैक साइड से टॉप फ्लोर है, 2 फ्लोर का घर है या 3 का, उसके ऊपर पीछे से पहाड़ी चढ़ाई हुई है उन्होंने। यानी आप घर की छत पे पीछे पहाड़ी से भी जा सकते हो, तो दरख्त लगाए हुए हैं, फाउंटेन्स लगाए हुए हैं, यानी वो एक जंगल बनाया उन्होंने अपने, लेकिन बड़े बड़े कुत्ते भी रखे हुए हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल लाइफस्टाइल में क्या चेंज था, लाइफस्टाइल में ये चेंज था, शी इज डूइंग एमएससी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम लम्स एंड आई हैव टू टॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ानी थी उन्हें, तो आई wasn't being interested to teach home tuitions. I have taught in my third year, fourth year of BS, बट नेवर डेट लाइक। उसके बाद मैं नहीं जाता, वो एवं जाके बैठो, बच्चा आया नहीं जी, आ रहा है जी, बुरा लगा।
तो बहरहाल एनीवे वो मैडम मेरी थी जिनके साथ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उन्होंने कहा तूने जाना है या मैंने जाना है, दोनों में से एक ने जाना है, फैमिली बड़ी है, टर्म्स है, नहीं जाएंगे। तो जिनके साथ हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, सीनियर के साथ, वो तो हमें कहना मेरा कुत्ता बीमार है तो हम तो कुत्ता भी उठा के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अंडरस्टैंड, जरूरी है। उन्होंने कहा जाना है, मैं चले जाते हैं। लड़की का नाम मुझे आज भी याद नहीं। तो बड़ी मॉट स्पॉट सी लड़की है, लेकिन 5 वक्त नमाजी। नमाज उसने पढ़नी, मुझे इस तरह पता है, बाद उसने नमाज पढ़ी होती। तो मैं जाता था, बड़ा सा रूम, वुडन फ्लोर, ताकि आवाज ना आए, लैंप लगा हुआ है बड़ा स्पेशल, और बड़ी सी टेबल एंड चेयर पड़ी हुई पढ़ने के लिए। तो मैं फारिग हुआ, जैसे 9 बजे लेक्चर दिया यूएमटी में कहीं, तो 9:30 उसके घर चलो गए। 9:30 गए ना, तो उसने जनाब 45 मिनट या 1 आवर लेने, अपने सारे पॉइंट्स जो जो उसने डिस्कस कर लेने, और उसके बाद उन्होंने कोई जबरदस्त किस्म की हाई टी समझे लेके आनी है मेरे लिए। पता नहीं कौन कौन सी जमाने की मिठाई और क्या हाल है, था कि मैं उससे इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन बारह लेनी हुई। उसके बाद मैंने उनसे पूछना कि क्या प्लान है आज आपके, तो गए गाड़ी निकाली हुई किधर, तो लम्स की लाइब्रेरी में जा रही हैं। तो खुदा की बंदी 11 बजे फारिग हो रही हूँ, तो कितने जा रही है, कहती जी रात को पढ़ेंगे, सुबह फजर की नमाज पढ़ के आके सोएंगे थोड़ी देर, फिर यूनिवर्सिटी है। यानी जिंदगी में 2 ही काम, 3 काम है, नमाज पढ़ना, पढ़ाई करना, यूनिवर्सिटी जाना, बस। अब देखें, रिसोर्सेज इतने ज्यादा, अमीर इतने ज्यादा, और पढ़ाई हमसे कितनी। तो मैं अपनी अम्मी से कहता ना, हम तो 4-5 घंटे पढ़ के समझते थे हम बड़े 30 मार खाने। ये है लाइफ। और उसने एमएससी के बाद सीए करना था। तो मेरी फैमिली सारी चार्टेड अकाउंटेंट है, मैं सीए करूंगी और फाइनेंस में जाऊंगी। प्लानिंग वो कर गई होगी, यकीनन कर गई होगी। इस तरह ये यहाँ एक पॉलिटिशियन थे, मियां परवेज साहब, उनकी बेटी थी सादिया परवेज में, आउटस्टैंडिंग पढ़ाई में, टॉप टू टॉप। अब तो इंग्लैंड में होती है, लेकिन बात यह है कि देखें, लोगों का वसाइल भी और पढ़ते भी बहुत ज्यादा हैं। और हमारे यहाँ मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, गुर्बत भी होती है, हालात भी अच्छे नहीं, पढ़ते भी नहीं ऊपर से। यानी निकम्मे, हालात भी निकम्मे, तो बच्चे भी निकम्मे हैं भाई। वसाइल भी फंडर, बंदा भी फंडर, तो करेगा क्या। बात तो ये, कोई चीज तो ऑपोजिट लाओ, अगर हालात अच्छे नहीं, बच्चे अच्छे ले आओ, कुछ तो चेंज करो। क्या हाल है बच्चों, तो जरा इस पे गौर करना चाहिए। अमीरों से मुकाबला है हमारा, जिनके पास वसाइल भी ज्यादा है, हालात भी अच्छे हैं। तो हम तो उनसे 2 घंटे ज्यादा काम करें तो ही मुकाबले पे आएंगे। क्या कहते हो। अच्छा बच्चों, अब देखिए एग्जाम्पल ये है कि मेरे मामू चार्टेड अकाउंटेंट, तो मुझे कहते हैं क्वेश्चन, यार याद रखना, अमीर हो गरीब हो जो मर्जी हो, एक रिसोर्स सेम है। चाहे मैं उस लड़की की बात कर लूँ या आपकी बात कर लूँ, किसी को भी अल्लाह ने 25 घंटे नहीं दिए, हर एक को कितने दिए, मतलब ओनली रिसोर्स विच इज सेम फॉर एवरीवन। आइदर ही इज born in the beggar's home or born in the king's home। बादशाह के घर पैदा हो जाओ, फकीर के घर पैदा हो जाओ, घंटे कितने हैं, 24। जो बंदा इनको बेस्ट यूटिलाइज कर गया, वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान। वर्क स्मार्ट, थिंक ओवर इट, हाउ यू वेस्ट योर टाइम एंड हाउ यू सिक्योर इट। तुम इसे सिक्योर कैसे करोगे, राइट बच्चों। अच्छा जी, अब आप देखिए, कहता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो 3 एंटिटीज के ऊपर। कितनी एंटिटीज के ऊपर, 3 एंटिटीज के ऊपर आप इसको अप्लाई करो। पहला क्या है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड में बजट बनता है, अम्मी बनाती है कि नहीं बनाती। अगर हम आइसक्रीम ले आए, अगर हम आइसक्रीम ले आए तो शायद बर्गर रह जाएगा, और अगर बर्गर ले लें तो आइसक्रीम। मसाइल ऐसे ही होते हैं। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। अच्छा, फर्म्स की बात करें, एक प्रोजेक्ट को पिक करते हैं तो दूसरा प्रोजेक्ट रह जाता है। जैसे चौधरी डेयरीज है, और एक दफा उनकी बहस हो रही थी हम क्या करें, तो उनके पास जो प्रोजेक्ट फिजिकल थे, मिल्क, योगर्ट, आइसक्रीम, चॉकलेट, जेम्स एंड जेली, 5 प्रोडक्ट, और वो पांचों करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने देखा वहां पर रिसोर्सेज कितने हैं, रिसोर्सेज ने बताया नहीं, अभी जेम्स जेली, वो जैम से ना नाश्ते में, वो नहीं बना सकते तुम अभी, तुम चॉकलेट भी नहीं बना सकते, और आइसक्रीम में भी। हालांकि ये मिलती जुलती फील्ड है तीनों, कंज्यूमर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उन्होंने 2 ले रही है, योगर्ट एंड मिल्क।
घट जा रहे हैं। तो क्या सारे प्रोजेक्ट नहीं तुम कर सकते, कोई एक प्रोजेक्ट एक रिसोर्स एक जगह लगा दो दूसरी जगह नहीं लगाओ, हुकूमत की बात कर रही। अगर मेट्रो बनाते हैं तो पीने का पानी नहीं दे सकते, और अगर पीने का पानी देते हैं तो मेट्रो नहीं बना सकते, है ना। लेकिन तीनों गवर्नमेंट ले लें, पीटीआई ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, नून लीग ले लें, सारों में सारी एक जैसी है। किसी ने पीने का पानी दिया, बातें सबने की हैं, दिया है? नहीं। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए पंजाब में, तो फिर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, हर इलाके में एक लगा हुआ, उसका डिस्पेंसर भी चेंज करते हैं, आरओ प्लांट लगे हुए हैं, चलो। लेकिन जिसको भी देखो उसने क्या बनाई है? मेट्रो। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह मेट्रो। क्यों? पीने का पानी आता जमीन के अंदर, नजर ही नहीं आना। मेट्रो क्या आ रही है? बोट मिलेगा। सोच एक ही है, सोच, नथिंग डिफरेंस, इनमें कोई फर्क नहीं है। बल्कि इस कदर इनमें फर्क नहीं है, ये इतनी मुश्तरक है ये पार्टियां, कि हमारे इलाके में खोखर हैं, चार खोखर हैं, चारों आपस में कजन है, क्लोज कजन, खाला चाचे के बेटे, दो पीटीआई में दो नून लीग में। उनकी हुकूमत है तब भी वही चौधरी, उनकी हुकूमत है तब भी वही चौधरी। एक तरफ असद उमर है, एक तरफ जुबैर साहब, और उनके आपस में शादी भी की बच्चों की। और यहाँ गरीब क्या कर रहे हैं? गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, पटवारी, लंडे का चौधरी, ये वो हैं, और वो आपस में सिस्टम ही है कि यार, दे आर कनेक्टेड। क्या हाल है? बल्कि मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, पीटीआई तो भी हुकूमत में होते हैं, नून लीग है, वो एकदम कहते हैं इन्होंने भैया गलत किया है, मैं इनके खिलाफ हूँ, इन्होंने नो नहीं कर दिया है, मैं अब नून लीग में जा रहा हूँ, वो उधर टिकट लेकर फिर भी चले जाते हैं। क्या हाल है? वो हमारे खटक साहब देखे आपने, वो जो पतले से, देखे आपने? लिहाजा सारी गवर्नमेंट क्या करती है, काम वो करेगी, एक प्रोजेक्ट लें, बी प्रोजेक्ट लें, कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें नकद वोट मिले, कैश, सही है जी। अच्छा, हेल्थ छोड़ देंगे, हेल्थ छोड़ देंगे, मेट्रो पे पैसे लगा देंगे। अच्छा बच्चों, अब आ जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स। अब दो ऑप्शन है, या तो हम चले जाएं प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स में, या हम चले जाएं इकोनॉमिक सिस्टम्स में। हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पहले कवर करते हैं। अच्छा बच्चों, कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर देखे? जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनते हैं तो उन्हें सबसे पहले सर्किट जो बनाया जाता है वो कौन सा बना के दिखाया जाता है? बड़ा या बहुत छोटा? बहुत छोटा सर्किट बनाया जाता है। क्यों? अभी वो इंजीनियर नहीं बने, बनेंगे तो फिर। अच्छा, अब अगर आपको मैं इकोनॉमी सिखाना चाहता हूँ तो मुझे इकोनॉमी कौन सी सिखानी चाहिए, बहुत बड़ी या बहुत छोटी? तो प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व के तहत हम इतनी छोटी इकोनॉमी बनाएंगे जिसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने? दो प्रोडक्ट बनेंगे, सिर्फ दो प्रोडक्ट की बुनियाद पे मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व सिखाऊंगा। अच्छा जी, तो ये एक मॉडल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व्स। ठीक है बच्चों, चलें शुरू करें। रेडी हैं आप? अच्छा बच्चों, गाना सुनते हो आप लोग? ये अर्शद ने लगाया होता है, शायद आज नहीं लगाया हुआ, नहीं तो सुनाता हूँ। पहले इसने लगाया हुआ था, बड़ा अच्छा गाना। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं क्या कि प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व है, पहले बना के देख लें। फर्ज करें, बस हाँ, अरशद पानी देना यार, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा बच्चों, ऐसा करते हैं, हम अपना डाटा ले लेते हैं, इसका भी डाटा होगा वैसे यहाँ पे, 0 1 2 3 20, ऐसा कर लेते हैं। समझें कि मैं दो चीजें ले लेता हूँ, एक ले लेते हैं हम कार्स, ठीक है। और आप लोगों को देख के पता नहीं क्यों मिसालें अजीब अजीब सी मेरे जहन में आ रही हैं। मेरे जहन में जो मिसाल आ रही है ना, एक तो आप लोगों को देख के मुझे एयरप्लेन की मिसाल याद आ रही है। कहते हैं जिस तरह का माहौल हो ना वैसी चीजें याद आती हैं। सामने जहाज बैठे हुए हैं,
मसाले भी ज्यादा तैयार हैं। अच्छा बच्चों, सो एयरप्लेन है हमारे पास। एक भी एयरप्लेन नहीं बनाते, एक बना लेते हैं, दो बना लेते हैं, तीन बना लेते हैं, चार बना लेते हैं, काफी। ठीक है जी, बोइंग बोइंग बना रहे हैं। दूसरी तरफ कार्स हैं। अगर कोई एयरप्लेन ना बनाओ तो 20 गाड़ियां बना सकते हो आप। अगर एक एयरप्लेन बनाने जाते हैं गाड़ियां 19 हो जाएंगी। एक एयरप्लेन बनाने जाते हैं गाड़ियां 16 हो जाएंगी। एक एयरप्लेन बनाने 3 एयरप्लेन बनाने जाते हैं तो यानी एक और, तो गाड़ियां 10 हो जाएंगी। और अगर चार बनाते हैं तो गाड़ियां 0 हो जाएंगी। ये मैंने डेटा बना लिया। ये डेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी किताब में, मैंने थोड़ा फर्क रखा है ताकि आपके लिए वो मॉडल भी अवेलेबल है, उसको भी आप स्टडी कर सके तो आपको नया लगे। अब ये इकोनॉमी के कुछ रूल हैं जिसके तहत ये डेटा बना, जिसके तहत ये बना। रूल्स आपको ऐसे से याद हो जाएंगे कि ये डेटा किस डायनेमिक्स के तहत टीचर ने बना दिया। मैं इसको फिलहाल इसकी एक डायग्राम बना लेता हूँ। इस डायग्राम में मैं अपने एक साइड के ऊपर रख देता हूं एयरप्लेन्स, और एक साइड पे रख देता हूं कार्स। यहां रख देते हैं एयरप्लेन्स। ठीक है जी, एक, दो, तीन और चार। एक, दो, तीन, चार। ये ओरिजिन आ गया इसका। यहाँ पे मैं हाफ कर देता हूँ। यहाँ पे ये 10 हो गया और ये 20 हो गया। ठीक है, हाफ में एक निशान लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, काफी, बाकी अंदाजा लगा लेंगे। अच्छा, पहले पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ। ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कार्स बन रही कितनी, 20, और एयरप्लेन कितने, 0। यानी एयरप्लेन को नहीं, गाड़ियां, इकोनॉमी चाहे तो 20 गाड़ियां बनाए, एयरप्लेन नाम है, स्पेशलाइज हो जाए गाड़ियां। ऐसा जापान ने किया था। जापान ने ये किया था कि बिल्कुल वेपनरी में जाना छोड़ दिया, कोई जहाज नहीं बनाता था, सिर्फ टोयोटा, होंडा, निसान, मित्सुबिशी गाड़ियां बनाता। तो एक तरीका ये हो सकता है सिर्फ कार बनाई, और इतनी अच्छी बनाए कि कोई आपके मुकाबले की गाड़ी ना बनाए, आप वहीं से गाड़ी बना। ये बड़ा अच्छा तरीका है। एक काम करो, अच्छा करो। क्या हाल है। अब हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, बास टीचर हैं, कैफ के 8 कोर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका इतना बड़ा नाम नहीं है। तो कुछ टीचर है वो क्या करते हैं, वो एक ही तरह के 2 कोर्स 3 पढ़ा लेते हैं, 2 कोर्स पढ़ा लिए, 3 पढ़ा लिए, वो बड़े अच्छे डिलीवर अच्छा कर देते हैं क्योंकि उनका फोकस ही 2 पे होता है। स्टूडेंट वो उनसे ज्यादा पढ़ा लेते हैं। 8 कोर्स में उतने स्टूडेंट अकोमोडेट नहीं करते जितने वो, तो स्पेशलाइज कर लो, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। अच्छा, दूसरा क्या है बच्चों कि एक एयरप्लेन बनाने जाते हैं, एक गाड़ी कम हो जाती है। एक एयरप्लेन एक 19 तकरीबन यहाँ आ जाएगा। इसको मैं बी पॉइंट कह देता हूँ। इसको मैं बी पॉइंट कहते हैं। एहतियातन मैं यहाँ पे एक लाइन भी ऐसे ले आता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं हाथ से काम कर रहा हूँ, लाइन थोड़ी टेढ़ी भी हो सकती है। ठीक है ना, वैसे भी टीचरों को लाइन मारनी आती कहाँ है। हाँ सही बात है, हमें लाइन मारनी आती है, हम यहाँ होते। अच्छा बच्चों, किसी अच्छी नौकरी पे लाइन मारते नेस्ले में ना बैठे हो। अच्छा, तो यहाँ तक क्या हो गया, ये ए और ये, ए क्या है, इकोनॉमी में खाली क्या बनेंगी, कार्स, और बी क्या है, जी। अच्छा, अब दूसरा क्या था बच्चों ऑप्शन, 16 गाड़ियां कर लो। यहाँ मैं 19 कर देता हूँ, यहाँ मैं 16 कर, 16 गाड़ियां कर लो और जहाज बना दो 2, बोइंग टू सी। और एक ऑप्शन ये है, एक जहाज और बना लो। गाड़ियां कितनी हो गई, 10। वैसे मैं होता तो मैं ये पॉइंट लेता, बड़ा आइडियल है। गाड़ियां भी, जहाज भी, किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, खुद ही खुद कफील हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया जी, ई पॉइंट। ई पॉइंट पे खाली क्या बनेगा, 4 के 4 जहाज गाड़ियां बनेंगी। अच्छा, अब मैं इन इन पांचों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी,
ये मिल रहे हैं पॉइंट आपस में। ये पॉइंट मिल गया ना बच्चों, एक लाइन बन गई। इस लाइन को वो कहते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। दिखाऊं आपको? एक मिनट, सेव हो जाइए, सेव हो जा। चले, ये देखो, नाम क्या है इसका बच्चों? प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। क्योंकि एक एज लाइन को हम फ्रंटियर भी कहते हैं ना, तो प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर भी हो सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व भी हो सकता है। तो मैं इसको कहता हूँ पीपीसी आर पीपी एफ, प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व। अच्छा, अब हुआ पता है क्या है, ये सारी लाइन पे हमेशा फैसले कर सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको 4 पॉइंट लिए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि इसके ऊपर सारे पॉइंट एफिशिएंट, सारे पॉइंट एफिशिएंट है। प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व वो है जिस पर हर नुक्ता अच्छा है, हर नुक्ता, कोई भी ले लें दैट्स अ गुड पॉइंट, कोई भी ले लें दैट्स अ गुड पॉइंट। तो ये यहाँ पे कहीं देखेंगे हम कि इसने लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? तो ये लिखा होगा इसने प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व के मतलब, तो इसने इसको डिस्क्राइब किया होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व डिमॉन्स्ट्रेट करता है, यानी डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? वजाहत करता है। बास्केट ऑफ गुड विच कैन बी प्रोड्यूस व्हेन ऑल स्कार्स रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी एम्प्लॉयड एफिशिएंट। इसका मतलब है इसके दाएं या बाएं जाएंगे तो जितने भी पॉइंट होंगे वो एफिशिएंट नहीं होंगे। ऑप्शंस तो होंगे लेकिन एफिशिएंट नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि इसके ऊपर ही एफिशिएंट पॉइंट है, वो कहता है यस, इसी के ऊपर एफिशिएंट पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, तो आप अपने वसाइल को इस्तेमाल करके कोई बेस्ट आउटकम ले सकते हैं, तो वो आप सिर्फ ये वाली ले, इसके अलावा तमाम आउटकम क्या है? एफिशिएंट नहीं। मिसाल ले लेते हैं, वसाइल उतने ही लगाएं और हम जी पॉइंट हासिल करें, तो वो कहता है ये जी अंडर ऑप्टिमम है, जी अंडर ऑप्टिमम है, इनएफिशिएंट है। कैसे? वो कहता है आप ऐसा करें ना, इसका मुआवजा कर लें, जितने इसके करीब तर पॉइंट है, इसका मुआवजा कर लें जितने इसके करीब तर पॉइंट है। करीब तर पॉइंट कौन कौन से हैं बेटा? थैंक यू। जी बच्चों, करीब तरीन पॉइंट से इसका मुआवजा करना। तो किस किस से करोगे बच्चों? बेटे समझ आ रही है आपको दोनों की? क्या बात कर रही है? मुश्किल लग रहा है? इजी है? तो फिर मेरी तरफ देखो ना, उधर ना देखो। अच्छा, तो अब देखो बच्चों, बात क्या है, आप कह रहे हो डी करीब है और सी करीब है, उतने ही वसाइल लगा के अगर मैं सी से कंपेयर करता हूँ तो मैंने कितनी गाड़ियां कम ली? बताओ, 6 गाड़ियां। गलत हो गया ना? वसाइल उतने ही लगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप उतनी ही लगी। देखिए कितनी गाड़ियां लूज कर दी? 6। और अगर डी से कंपेयर करूँ तो एक एरोप्लेन कम हो गए। लिहाजा नीचे आने वाले सारे पॉइंट क्या हैं? क्या है बच्चों? इन एफिशिएंट है, अंडर ऑप्टिमम है। ठीक है जी। तो ये छोटी सी मिशन मैंने बनाई है जिस पर सबसे एफिशिएंट पॉइंट जो है ए बी सी डी और ई है। इनमें से कोई ले लें तो आप जिंदाबाद, कोई भी ले लें। अगर आप कहते हैं मैंने खाली जहाज बनाने गाड़ियां इंपोर्ट कर लूंगा, तो ये पॉइंट ले लें। अगर आप कहते हैं मैंने गाड़ियां बनानी जहाज इंपोर्ट कर लूंगा, तो आप ए पॉइंट ले लें। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं सेल्फ सफिशिएंसी चाहता हूँ, तो आप गाड़ियां भी बनेगी, जहाज भी बनेगी। क्या हाल है? क्यों भाई, पाकिस्तान इसी की तरफ जा रहा है। क्या हाल है? फाइटर जहाज भी खुद बना रहे हैं, आप दूसरे भी खुद ही बना रहे हैं, टैंक भी खुद ही बना रहे हैं। आप हैरान होंगे, बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारा मुल्क अपने जंग के लिए टैंक खुद बनाता है, फाइटर जहाज। और आम नहीं,
आजकल दुनिया में सबसे फेवरेट है 4.5 जनरेशन, 4.5 जनरेशन का जहाज पाकिस्तान में। JF-17 एक्सपोर्ट भी कर रहा है, अब खरीद रहे हैं लोग, हैं जी। तो ये है, तो पाकिस्तान इसी की तरफ जा रहा है कि यार सेल्फ सफिशिएंसी हो, और गाड़ियां भी अपनी बन रही है, एडम मोटर्स वाले बना रहे हैं, हुंडई टुसान है, किया है, ये सब पाकिस्तान में बनती है, ये सब पाकिस्तान में बनती है। हाँ, ब्रांडिंग अभी बाहर की आ रही है, ग्रेजुअली हम अपनी ब्रांडिंग भी कर लेंगे। चाइना ने भी पहले यही किया था, पहले बाहर के मैन्युफैक्चरर लाया था, टेस्ला आया था पहले, आज BYD बन गया। तो ऐसे ही हमारे लोग वहाँ काम करेंगे, स्किल्स सीखेंगे, जब स्किल्स आ जाएंगी उन्हीं में से कुछ लोग बैंक से पैसा पकड़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बना लेंगे अपनी। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, सो anyway, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, डी ले ले, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन दिया तो मार पड़ गई। मैं जैसे मैंने कहा जी पॉइंट ले लो, तो आपने खुद ही कहा जी को कंपेयर करने खरीदते इन पॉइंट से, वसाइल इतने ही लगाए, एक जहाज लूज किया है या 6 गाड़ियां। तो इसने हमें क्या लेस दिया, अंडर ऑप्टिमम क्यों है, ये हमें लेस दे रहा है, यहाँ 6 कार कम दे रहा है, या एक बोइंग लूज कर रहा है ये। ठीक है जी, लिहाजा ये पॉइंट हमारे लिए अंडर ऑप्टिमम है, ये हम नहीं लेंगे। ज्यादा पैसे देके कम चीज लेना बेवकूफी होता है ना, अक्सर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई चीज मैं ले जाऊं तो बेगम यही कहेगी अंडर ऑप्टिमम करके आए हो। एक तो मुझे पिशावर यूनिवर्सिटी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेजा, एक यूनिवर्सिटी ने, सीकोस यूनिवर्सिटी के साथ। मैं वहां गया, बड़ा VIP ट्रीटमेंट मिला हमें, बड़े अच्छे होटल में रखा गया, ठीक है, गाड़ी वाड़ी बड़ी अच्छी उन्होंने दी। मैं नौशहरा से आते हुए ना, मैंने कहा चल यार थोड़े कपड़े ले लेते हैं, मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं, शौक भी बड़ा होता है, तो मैंने को 15-20 सूट सूट उठा लिए बेगम के लिए। तो 15-20 सूट उठाए तो उधर जाके बेगम को दिया, वो गई थी ससुराल, मैंने कहा यार माँ के सामने दिए, माँ लड़ पड़ेगी कि पैसा मेरे लिए तो एक लाता है, शादी हुई तो बीवी के लिए तो 15-15 सूट ला रहा है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, गाड़ी पे ही है तो ससुराल होके चलते हैं। तो माई वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, तो मैंने जनाब जाके ना वो अ, उसको सूट वूट दे दिए। तो रात का टाइम था, मैंने कहा यार बात बाद में करेंगे, मैं जाता हूँ घर। तो बाद में भी मैं सूट बड़े महंगे ले आया। क्यों? यदि इच्छरे तो है सूट 2-2, 3-3 सौ सस्ता मिल जाना। तो हमने भी क्या किया, अंडर ऑप्टिमम। उस दिन के बाद से भाई मैं सूट नहीं लाता। अब ये अल्लाह का शुक्र है, J.Dot आ गया है, आइडियाज आ गया, अब काम आसान। अब तो कलर ही पसंद करना है ना, तो वो तो मेरी पसंद का ही पहनेगी, वो जो मैं कहूँगा दायरा मेरी भी मेरी मर्जी का पहनेगी। तो वो मैं अब वहां से ले लेता हूँ जाके। वहां जो लड़कियां होती है ना, उनको जरा मुस्कुरा के बात करके, बेटी ये अच्छा है, ये अच्छा, वो थोड़ा बता भी देती हैं। तो ऐसे करके काम चला लेती। तो वो फिर क्या है कि अब जरा आसान हो गया, लेकिन मैंने अकेले खुला सूट खरीदने के कभी अब रिस्क नहीं लिया, बल्कि मेरे ये कुर्ते भी वही लाती। उसको पता है J.Dot पे सेल कब लगेगी और कब सस्ता होगा, जब सबसे सस्ता होगा लेके आएगी। मैं जब उसको कैलकुलेट करके दर्जी के पैसे लगाऊंगा तो वो सस्ता होता है, क्योंकि उसने हिसाब लगाया होता है, लो जी गर्मियां जा रही, आओ जरा J.Dot का चक्कर लगाए, मैसेज आ जाता होगा उसको। अच्छा बच्चों, तो ये क्या है, अंडर ऑप्टिंग। तो हम वेजिटेबल लेने जाएं, फ्रूट्स लेने जाएं, तो हम भी ये देखते हैं कि पैसे थोड़े चीज ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, ये बिहेवियर भी आगे पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई में जाकर। लेकिन अगर हम इससे ऊपर चले जाएं, एज पॉइंट, इसमें दोनों चीजें ज्यादा हैं। और यहां मैं जाऊं ऐसे है, जहाज कितने हैं? 3, और गाड़ियां भी कितनी हो गई? 16 इसके मुकाबले। तो ये इन दोनों पॉइंट से क्या दे रहा है? ज्यादा ज्यादा दे रहा है, गाड़ियां भी ज्यादा, जहाज भी ज्यादा, लेकिन ये अफोर्डेबल, ये रीच से बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गया, इसका मतलब ये हमारे फिजिबल रीजन में ही नहीं है। तो ये क्या है, एच ओवर ऑप्टिमम है, ओवर ऑप्टिमम है ही नहीं, हम इसको ले ही नहीं सकते, इतने वसाइल ही नहीं है, यहाँ लैंड कम है, यहाँ लेबर कम है, फंड्स कम है। अच्छा, दुनिया के सारे मुल्क मसाइल में, फिनलैंड, बेल्जियम, जर्मनी आर लैकिंग इन पॉपुलेशन, वर्कर नहीं है, इसलिए तो रोबोट वगैरह बना रहे हैं। पाकिस्तान लैकिंग इन कैपिटल, लेबर है कैपिटल नहीं, उनके पास लेबर है नहीं है, कैपिटल है, तो कुछ ना कुछ लैक करता रहता है। और एक और बड़ी मजेदारी की बात यह है कि ये तो मुल्क जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी ना, और वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बड़े एक्टिव थे, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया,
इन सब का एक मसला ये, इनमें मर्दों की आबादी तब से कम है, तब से कम है। बल्कि हमें तो एक दफा इत्तेफाक हुआ मॉरिशस में पढ़ाने का, तो हमने रास्ता पूछना था, कोई मर्द ही ना मिले। एंड पे मैंने मौलवी साहब से कहा, सर मौलवी साहब इतने औरतों को नहीं पूछना पैना ही, बंदा नहीं लबना। तो वहां पढ़ाने जाए ना आप, तो पता है क्या होता है, ये वो जो बेंच थी वहां तक सब लड़कियां बैठी हुई हैं, सब लड़कियां, पीछे तीन चार लड़के बैठे, पीछे तीन चार। और मर्दों की एक प्रॉब्लम होती है, औरतें ज्यादा, उनकी आवाज दब जाती है। मुझे एक दो क्वीन मैरी कॉलेज में सेमिनार में जाना पड़ा, मैंने पढ़ाया तो तीन बैच उनके बीएससी के बैठे हुए, एक एमएससी का, और आगे सारी प्रोफेसर बैठी हुई 18वीं 19वीं ग्रेड में आंटी। तो मेरी आवाज बंद हो गई, निकले ही ना। पानी पीऊं, ये वो। पानी पिलाने वाला बंदा था, उसको मैंने कहा यहाँ बैठ जा, चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं कहा जब मैं नर्वस होना उसकी तरफ देखना, एक बंदा मेरे साथ है। तो वहां पे लेडीज की तादाद होगी 80%, मर्दों की तादाद होगी 20%, जहां तक मैंने अंदाजा लगाया। वैसे आप देख सकते हैं डाटा, जर्मनी में कुछ 70-30 है, इंग्लैंड में 66-33 है। बल्कि आपने कल्चर में अक्सर कल्चरल सॉन्ग सुने होंगे, तो कहेंगे कि जी लंदन चले जाएं, सिर्फ मेम नजर आती, बंदे नजर आते ही नहीं। तो इनके बड़े अजीबो गरीब झमेले हैं ये हर एक के साथ। कहीं बंदे हैं, मशीनें नहीं, मशीनें हैं तो बंदे नहीं है, लिहाजा हर एक के लिए कुछ ना कुछ ओवर ऑप्टिमम। इससे आपने देखा होगा हमारे चार्टिंग अकाउंटेंट आज तक अगर हार्डली, अगर मेरे अंदाजे मुताबिक 4500 हैं, तो ज्यादा बुजुर्ग थे कोविड के अंदर, 1300 पड़ गए। पीछे रह गए 3000, उसमें से 1000-1500 मुल्क में है, बाकी सारा बाहर ही है। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो अब यहाँ तक बात समझ आती है हमें, क्लियर है? चलो मान लिया कि क्लियर है। अब बात आ गई ये कि एक बात हमें समझनी पड़ेगी, वो क्या? अभी हम देखते हैं इसके अंदर, इसकी assumption मैं बाद में पढ़ाऊंगा जरा। देखिए इसके अंदर अगर आप देखें ना, तो एक चीज है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और एक चीज है कॉनकेव टू ओरिजिन है। देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग तब होती है जब इंसान के पास वसाइल कम हो, एक चीज लेनी जाए तो दूसरी देनी पड़े। बात समझ आ रही है? यानी अगर आप देखें हमारी लाइन को, तो ये तकरीबन इस तरह की है। मैं जब एयरप्लेन बढ़ाता हूं तो गाड़ियां कम हो जाती। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इस चीज का सबूत है कि वसाइल हमारे पास क्या है, कम है। ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स, ट्रेड ऑफ का मतलब है कुछ लेके कुछ देना। तो गाड़ियां दे दो तो जहाज मिल जाएंगे, या जहाज दे दो तो गाड़ियां मिल जाएंगी, ऐसा ही है। तो ये सबूत भी है कि हमारे पास इनपुट रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हैं। स्कार्स का मतलब कम। यही वजह है कि जब एयरप्लेन बढ़ाने जाते हो तो गाड़ियां कम हो जाती हैं। ठीक है, पहले एयरप्लेन लेने गया तो एक गाड़ी दी, दूसरा एयरप्लेन लेने गया तो कितनी गाड़ियां दी? तीन। अगला एयरप्लेन लेने गया कितनी गाड़ियां दी? 6। और उससे अगले पे गया तो 10। कुछ दे के कुछ लिया ना, क्यों? तो शायद कम है, स्टार्स है। लेकिन अब ये क्यों है कि जब हम पहली एक्सचेंज करते हैं तो एक गाड़ी के बदले एक जहाज, अगला 3 के बदले, उससे अगला 6 के बदले, उससे अगला 10 के बदले, ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि इसकी शेप अगर आप देखोगे तो तीन तरह की शेप होती है। एक होती है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इस तरह की होती है। एक होती है इस तरह की लाइन, इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स। और एक होती है इस तरह की लाइन, इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव। तो ये कॉनकेव है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। कॉनकेव का मतलब ये है कि पहला एक्सचेंज जो है वो तकरीबन बराबर बराबर है, एक चीज लेके एक चीज दे दो, लगता है कुछ बराबरी है, एक गाड़ी देके एक जहाज ले लिया। लेकिन अगला एक्सचेंज करने गए ना, तो बहुत फर्क है। क्या? एक जहाज मिला है 3 गाड़ियां देके, फिर एक्सचेंज किया तो 6 गाड़ियां देके, अगला एक्सचेंज एक गाड़ी एक जहाज मिला 10 गाड़ियों में। इसको हम कहते हैं लॉस टू गेन रेशो। लॉस टू गेन रेशो, चूंकि मेरे साथ साथ बोले आप, लॉस टू
तो साथ ही बोले, पहले हम, बोले पहले हम खोते हैं फिर हम पाते हैं। फिर बोलो, पहले हम क्या, फिर पाते हैं। तो पहले आप खोते हैं फिर आप पाते हैं। अच्छा बच्चों, अच्छा वो खोता वो वाला ना ले लेना, खोते वाले लॉस है। तो लॉस ऑफ वाई रेशो गेन ऑफ एक्स, ये वो तर्जुमा हो गया उर्दू में। पहले हम खोते हैं फिर हम, ठीक है। अच्छा तो अब ये गेन टू लॉस रेशियो देखो, ए से भी वन वन, एक गाड़ी लूज कर दी, वाई पे है ना गाड़ी, तो गाड़ी लूज कर दी और एक जहाज ले लिया, और फिर तीन गाड़ियां लूज की, और फिर छह गाड़ियां लूज की, एक जहाज, और फिर 10 गाड़ियां लूज की, एक जहाज। बेटे मैडम से रिक्वेस्ट करना 10 एक मिनट चाहिए, टॉपिक जरा इसका, ठीक है। 5 10, ठीक है। अच्छा, 1:1, 3:1, 6:1, 10:1। There's a logic in economics। क्या, एक रिसोर्स है बनानी, उसको गाड़ियां आती हैं, लगा के कर रहे हो एरोप्लेन, एरोप्लेन बनाने में। शुरू में ऑलराउंडर मिलते हैं, जब भी बैट्समैन खत्म होते हैं क्रिकेट के गेम में, तो कौन, बॉलर जाते हैं, पहले ऑलराउंडर जाते हैं। तो पहले जब स्विच ओवर हुआ आपने ऑलराउंडर भेजे, अब आगे कौन से भेज रहे हो, जो उस फील्ड के लोग है ही नहीं। तो एक बंदा बना है जहाज गाड़ी बनाने के लिए, आप उसको जहाज की तरफ लाओगे तो फौरन तो काम नहीं आएगा। लिहाजा ज्यादा रिसोर्सेज फिल ओवर करके आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। यानी जंगों में जब हम सिविलियन को इन्वॉल्व करते हैं जंग के अंदर, तो एक सोल्जर के बदले 4 देंगे तो शायद वो चीज अच्छी हो जो एक अकेला सोल्जर का। हाँ, आपको तो खैर पता नहीं है। हमने जब बीएससी की तो हमारा बकायदा एक कैडेट कोर्स होता है, हमारी बकायदा यूनिफॉर्म है, अभी भी है घर में, तो हमें बुलाया जा सकता है। मेरा ख्याल है अभी मेरे 60 साल से ऊपर जब तक नहीं मैं होता, हमें जंग के लिए बुलाया जा सकता है, डिपो कंट्रोल करने, अंदर की पावर सप्लाई, अंदर की खुराक, ये सारी जिम्मेदारी हम नेशनल कैडेट्स, नेशनल कैडेट्स, हम सोल्जर ही, हम मुफ्त के सोल्जर। तो हमने ट्रेनिंग की हुई है, गोली चलानी, टैंक चलाना, ये सब हमें सिखाया हुआ उन्होंने। आर्म फाइटिंग सिचुएशन में मैं आपसे अच्छा लड़ सकता हूँ, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट द फाइट कैसे होती है, नियरेस्ट कैसे होती है, दूर में कैसे होती है, ये आप नहीं जानते। लेकिन हमें उन्होंने सिखाई है, कहता मारा हुआ है, कुछ छुट पड़ती है ठीक ठाक, ग्राउंड्स में ले जाके परेड कराते हैं हमें। तो पुराने दौर में जब हमारे कॉलेजेस में आते थे ना, गेस्ट ऑफ ऑनर, गवर्नर आ गया, ये वो मार्च पास्ट होता था। जो स्टूडेंट कैडेट्स होते थे, वो यूनिफॉर्म पहन के फौज का तो स्वॉर्ड हाथ में पकड़ के मार्च पास्ट करते थे, उसे सॉर्ट ऑफ ऑनर दिया जाता था। तो बकायदा ऑनर को मार्च पास्ट देते थे। अब वो जमाना बदल गया है, अब वो है नहीं, नेशनल कैडेट भी खत्म कर दिया, पता नहीं खर्चा ज्यादा होता था, क्योंकि एक फायरिंग में एक बंदे पे 32 गोलियां खर्च होती थी, और ये 222 से महंगी गोली होती है। हम तो शहजादे थे, हम वैसे भी हमारे यहाँ निशान लगाते थे, बनियान पहनी होती थी ना, तो ये निशान लगा, हम उठा के फूक से फिर लाइन में लगा, गोली मुफ्त की, ठा ठा ठा, मजा आता था। चलो दोबारा लग गया। अच्छा बच्चों, तो अब 4 सिविलियन एक सोल्जर के बराबर, इसी तरह यहाँ पे 6 बंदे एक को रिप्लेस कर रहे हैं, 10 बंदे एक को, क्योंकि वो उस फील्ड के लिए बने नहीं, ठीक है ना। तो इसको ये कैसे एक्सप्लेन करता है, पहले वाला तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था उसने कि जी एक चीज लेके एक देनी पड़ेगी, ट्रेड ऑफ है। यहाँ क्या कहता है, कहता है कि इट इंप्लॉइज इंक्रीज द स्लोप ऑफ पीपीएफ एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ जहाज है, इन वन प्रोडक्ट जहाज है, increase due to two reasons। Number one, some resources are not compatible for some goods। यानी जो बंदे गाड़ियां बना रहे थे वो जहाज के लिए नहीं बने थे। By switching resources from compatible, यानी वो compatible है गाड़ियां उनके लिए, उनका माइंड सेट उस पर, to non compatible। नॉन कंपेटेबल क्या है, जहाज उनके लिए, जो जहाज बना रहे हैं उनके लिए नहीं, जो गाड़ियां बनाने वाले। मोर वन प्रोडक्ट हैज टू बी बोर्ड टू गेट ए लिटिल फर्दर। आपको दूसरे की ज्यादा मिकदार देनी पड़ेगी, इसकी कम मिकदार देनी।
बात समझ आती है? अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, ये क्या है? ये लॉ है कि जब कोई चीज बल्क में होती है ना, तो हमारे लिए उसकी वर्थ कम होती है। ये एक लॉ, ये आगे जाके आएगा, अभी इसको हम यहाँ नहीं पढ़ सकते। तो वैसे भी ये अभी यहाँ डिस्कस ही नहीं हो सकता, एक अलग लॉ आगे जाके आएगा। अभी फिलहाल हम यही पढ़ लेते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज बने हैं कुछ और बनाने के लिए, कुछ रिसोर्सेज बने हैं कुछ और बनाने के लिए, हम उन्हें दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो दो प्रॉपर्टीज इसकी समझ आती हैं। पहली, एक चीज लोगे तो दूसरी लूज करनी पड़ेगी। हाँ, डेट इज सिकर्सिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी पढ़ गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट की मिकदार लेने के लिए दूसरे की ज्यादा मिकदार देनी पड़ेगी जैसे जैसे आप एक्सचेंज करते जाएंगे। यानी इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कैसे? पहले एक से एक पॉइंट ए टू बी, फिर तीन से एक बी टू सी, और फिर छ से एक सी टू डी, और फिर 10 से एक क्या बच्चों, डी टू ई। ऐसे ही बच्चों चेक कर लो डायग्राम में जाके, ए से बी पे गए एक एक, बी से सी पे गए तीन एक, सी से डी पे गए, और डी से ई पे गए 10 से। राइट जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक, तीन, छ, 10 क्या हो रही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है ना, ये देखिए मैं ये ले रहा हूँ। तो हर दफा आपकी कुर्बानी पहले से, इसीलिए जंगें नहीं लड़नी चाहिए, जंग के अंदर आपकी कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है बच्चों? अच्छा जी। अब देखिए, बात ये आ गई कि इसकी अजम्पशंस क्या थी आपकी नजर में। पहली अजम्पशन थी कि हम एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। क्या ये बात समझ आती है आपको? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इसलिए हम पॉइंट किस पे सिलेक्ट करेंगे? ऑप्टिमम। किसके ऊपर है ऑप्टिमम पॉइंट? ए बी सी किस पे? नहीं बेटा, किस कर पे? कर्व का नाम क्या था? प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व के ऊपर ही रहेंगे, जो efficient है। दूसरी बात क्या बच्चों? फुल एम्प्लॉयमेंट। हम हर रिसोर्स को फुली एम्प्लॉयड करेंगे, चाहे वो लैंड है, चाहे वो लेबर है, चाहे कैपिटल हो, कहाँ होगी? प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व के ऊपर। तो पहली शर्त यह है कि हम एफिशिएंट यूज करेंगे इनका। दूसरी बात, हम इन्हें मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे। और हम जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सारे हमारे लिए क्या हैं? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, इसीलिए तो लाइन फिक्स्ड है। क्या ख्याल है? और हमारा मॉडल क्या है? मेरी कौन सी टू गुड्स हैं? एक एक एरोप्लेन, एक कार। और क्या है? कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। जब तक मैं बहस कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब चेंज आएगी ये कर्व आगे जाएगा। टेक्नोलॉजी हमेशा कर्व को आगे लेके जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब भी आती है कम वसाइल में ज्यादा आउटपुट देती है। जैसे मेरे दादाजी की गाड़ी थी जर्मन वॉक्सवैगन, वॉक्सवैगन। तो उसके अंदर पाइप था पेट्रोल का, ये वाला इतना मोटा, 1 लीटर में 4 किलोमीटर, 1 लीटर में 4 किलोमीटर। खूबी की बात ये, उसके अंदर एसी कोई नहीं था, वो शीशे लगे हुए थे अंदर हवा मारने के लिए, टेढ़ा कर दे अंदर हवा आ जाए। दादी जी हमारी जो है, अल्लाह भला करे, वो चीक वाला बुर्का पहन के बैठी। अब्बा जी के जमाने में आ गई टोयोटा। अब्बा जी की टोयोटा का पाइप होगा तकरीबन ये छोटे वाला, 1 लीटर में 8 किलोमीटर। ठीक है। और अम्मा जी हमारी वो नकाब वाला बुर्का पहन के गाड़ी में बैठ गई। हमारा जमाना आ गया, होंडा सिटी आ गई, 1 लीटर में 16 किलोमीटर। तो कम खर्चा, ज्यादा आउटपुट। ठीक है। और हमारी बेगम चादर लेके बैठती हैं जी। हर तरफ ऑफिशिएंसी आती जा रही है, कपड़े का भी ऑप्टिमम यूज। अच्छा बच्चों, यहाँ ये सब बस 2-4 मिनट ये देखें, एन इज भाई कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, और एन इज, और इसके ऊपर क्या है? यहाँ तक याद कर लोगे, कल रिवाइज भी करा दूंगा, कल रिवाइज भी करा दूंगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? मजे का टॉपिक है।
ये इकोनॉमिक्स की पहली डायग्राम पढ़ी है आपने, और पहला छोटा सा सर्किट, छोटी सी इकोनॉमी बनाई आज हमने, और इसी की बेस के ऊपर हमने इंशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक्स आकर पूरी इकोनॉमी बनानी है। ठीक है बच्चों, डन हो गई बात। चलो यार, अच्छा आज फ्राइडे, तो आज तो फ्राइडे है, तो आज कल क्लास नहीं होगी, अब हमारी क्लास होगी मंडे को। तो मैंने इसको सेव कर दिया है, ये ऐसे ही हमें मिल जाएगा मंडे को। तो हम जीरो से स्टार्ट करके ना इसको एक दफा पूरा टॉपिक करके मुकम्मल करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तब तक आप किताब आपके पास है, छोटी छोटी चीजें आप जेल में बिठा लें, ठीक है। थैंक यू। WBSC पढ़ते हैं? तो वो उधर पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।